श्रावस्ती जनपद के मोहरनिया डी से इस वक्त की बड़ी खबर। जैसा आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा क्या हो गया कि यहां पे हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए और भारी संख्या में पुलिस बल सामने मौजूद है। पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिए, हम दिखाएंगे इस न्यूज की हकीकत। इस न्यूज की हकीकत को देखकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। तो जो दर्शक हमारे साथ बने हैं, अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं पंकज तिवारी, आप देख रहे हैं बहराइच श्रावस्ती एक्सप्रेस। अब खबर विस्तार से। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर जनपद श्रावस्ती के थाना क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत ग्राम पंचायत चेतिया मुरार के मजरा मोहरनिया डी का है, जहां पर रामदेव पुत्र दुखी, जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, जिनकी आज संदिग्ध अवस्था में मौत होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। और इसकी सूचना गिलौला थाने पुलिस को मिली। आनंद फानन में पुलिस बल वहां पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भारी संख्या में मोहरनिया डीह गांव में पहुंच चुका है। मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है, परिजनों का यह आरोप है कि रामदेव, जिसकी उम्र 36 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, ये नशे का आदी था और नशा करके घर पे आता था, अपने पूरे परिजन को परेशान करता था, पत्नी को और एक लड़की थी उसको प्रताड़ित करता था। जिसके प्रताड़ित करने से एक लड़का था जिसका नाम जितेंद्र कुमार बताया रहा है, जिसकी उम्र 15 वर्ष के आसपास है, जो परेशान होकर बाहर रहता था। और ये जानकारी मिली है, ये उसकी मां के द्वारा, जितेंद्र के मां के द्वारा ये जानकारी दी गई है मीडिया टीम को कि ये लड़का बाहर रहता था और परिवार का खर्चा यही चलाता था। और जो रामदेव थे, ये नशे के आदी थे और पूरे परिवार को परेशान करते थे। और ये लड़का बाहर था, जितेंद्र कुमार, और 20 दिन पहले घर पे आया है। रामदेव कोई नशे के हालत में अपने घर पे पहुंचे और पूरे परिवार को परेशान कर रहे थे। और इनका आरोप है जितेंद्र कुमार की माता का कि इनको भी मारा पीटा इन्होंने, और इसी में कहा सुनी हो गई, मामला आगे बढ़ गया और पिता और पुत्र में लड़ाई हो गई। लड़ाई हालांकि आखिर जो लड़ाई हुई थी ये इतनी संगीन नहीं थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार के गले को पकड़ लिया था रामदेव ने और दीवार में दबोच दिया था। अपने बचाव में बगल में पड़ी रस्सी थी, उस रस्सी को गले में जो है इनके बांध करके और इनको बगल फेंक दिया। बताया ये भी है जितेंद्र कुमार की माता ने कि 20 मिनट तक ये इनके सांसें चल रही थी, बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन 20 मिनट के बाद इन्होंने दम तोड़ दिया। वही जितेंद्र कुमार की माता ने भी शासन प्रशासन से फरियाद लगाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रामदेव के ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये महिला है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो दाने दाने को मोहताज हो सकते हैं। यही लड़का था जितेंद्र कुमार जो कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जानकारी यह भी मिली है कि जितेंद्र कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और रामदेव के शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार रामदेव की मौत कैसे हुई, क्या है इनकी मौत की वजह। ये एक जांच का विषय है और पुलिस इसका खुलासा करेगी। लेकिन ज्यादा जानकारी के साथ हम ले चलेंगे जितेंद्र कुमार की मां के पास और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी की आखिरकार ये वाकया कैसे हुआ और कैसे रामदेव की मौत हुई। का नाम क्या है? अंजू देवी। आप किस गांव से हैं? भटौरा से। भटौरा से? हमारा मायके नहीं, मायका नहीं, अभी यहाँ किस गांव में आप रह रही हैं? ये तो मोहरनिया डी है सर। मोहरनिया है। ये बताइए, ये कब हादसा हुआ और कैसे हुआ? जी, जब सुबह दारू तो पी रखे थे परसों से, फिर रात में पी के आए सर। हम लोग, हमारे बच्चे, डेढ़ से हमारी लड़की सयानी है जी, वहाँ चाचा के यहाँ ऐसे कच्छा करके
और कहते थे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, किसको कह रहे और थे? लड़की को। जी। जी, तो वो डर से हम भगा रहे थे उधर। हम कही बिटिया जाओ, नशा है। फिर चली गई। हमारा बच्चा बड़ा वाला भी नहीं डर से यहाँ रहता। फिर दारू पी के आए सर, हमको खाट पे ऐसे नंगा कर दिया सर हम ही को। फिर हमारे बच्चे ने सर नहीं बोला। हम कहें चलो हमारी मर्द मियारों की बात है। फिर हमारे सयानी लड़की आ गई, यहाँ पौड़ी थी। हम कहें लड़का भी पौड़ा था सर। दारू पी के आए, चाय सुबह बनाई, दिया फेंक दी चाय। पानी मांगिन सर पानी मांगिन, पानी दिया फेंक दिया। फिर इस बच्चे से पानी मांगा, उससे कहे नहीं पियेंगे। सर हम 3 बजे आए हैं दारू पी के जी वहाँ सर भट्टी से। फिर इनको हम खाना दिया, खाना फेंक दिए सर। खाना फेंक के हमारे मुंह में ऐसे अंगूठा करके नोच लिया सर। फिर हमको लड़ा दिया दवाल में। फिर हमारे बच्चे तभी तक कोई नहीं आया। बड़ा वाला बच्चा गांव में मोबाइल ये केबल सर खींच लिया परसों रात में। लाइट भी नहीं है, किसी के घर चला गया। हमारा लड़का बड़ा वाला जी वो लगाने मोबाइल वहाँ लगा के वहीं गेम खेलने लगा। फिर हमारे ये अंगूठा को ऐसे खींच दिया। ये कब खींचा? आज? जी आज, हाँ आज जी। खींच दिया। तब हम चिल्ला उठी। तो हमारी लड़की और हमारे वहाँ देवरानी खड़ी हैं छोटू वाली, और मांझिल को अपनी माँ को बहुत गंदी गंदी गाली दिया। फिर हम समझाया कि गाली देना है तो हमें, तो हम तुम्हारी पत्नी हैं, अब भाइयों को क्यों गाली दे रहे हो। तब कहता है तू उसी के साथ चली जाओ, ऐसे करो वैसे करो, हमको गाली देने लगा। ये बताइए ये वारदात कैसे हुआ? तब फिर जब खाना लेके आए तो फेंक दिया। फिर हमको ये मारने लगे, कहीं कि क्यों हम नहीं खाएंगे। तो हम कहें खा लो, खाए नहीं हो शाम सुनाए सर। ये जब शराब पी लेते हैं तो खाना नहीं खाते रहे। फिर ये जो कमाए तो उन सर दारू पी 1.5 साल से लड़का हमारा सर घर चलावत रहा कोई मेरा। उसके बाद में ये हमको मारने लगे। तो हमारी लड़की वहाँ से आई, कही पापा ना मारो मम्मी। हमारा बड़ा लड़का आ गया, कही पापा मम्मी काहे मारते। उसकी घेंगा पकड़ लिया सर। जब घेंगा पकड़ लिया तो फिर हमारे लड़का ने इनको 2-3 डंडा सर मारा। फिर ये उठा के उसको दवाल में लड़ाने लगे सर। फिर लड़ा के बाद में ये अपने आप सर ये गिर गए। हमारा लड़का जब 2-3 डंडा मारा तो सर ये गिर गए। फिर उठे लड़ाई लड़े खत्ती। तब हम कहें कि रहाई दे भैया, कोई ना लड़ाई झगड़ा करो वही हम कहें तो कमा डरबे। फिर हमारा लड़का उठी, इतनी बड़ी सर डोरी पे रही खाट के नीचे। वो भी गुस्सा से बहुत दिन से सर हमारी तकलीफ। हमारे 6 बच्चे हैं, 1 लड़की 5 लड़का। फिर हमारे को ये मार निकलने के, फिर इनके थोड़ी देर के बाद हम गटई छुड़ा दिया। फिर हमारा लड़का गाँव में चला गया। गाँव में चला गया। नहीं, जो रस्सी वहाँ पड़ी थी, क्या लड़के ने उनके गले को जो है उससे रस्सी से कसा था? जी हाँ। तो जी, क्या उसी दौरान मौत हो गई थी? नहीं जी, उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद ये जिंदा रहे। उसके बाद में हम गए टोयन, तो तहाँ तक इनके सांस रही सर। उसके बाद में रस्सी निकाल के 15-20 मिनट के बाद सर। नहीं, आप लोगों को ये लगा कि नशे में है इसलिए ऐसे ऐसे पड़े हैं? जी, हम लोग सोचे कि इनके होश, जैसे हारी ब्याजी पी के आते थे तो इनके होश नहीं रहा। तो कितने बजे लगभग ये इनकी मौत हुई है? हम ये सब नहीं पढ़े लिखे नहीं है जी। अभी पता 1 बज रही थी कि 2 मतलब ढाई आपने 3 टाइम मतलब घड़ी नहीं देखा था? जी नहीं, जी। घड़ी नहीं देखा का कि 2 बज रही थी कि 2:30 तो बज अभी रही थी। लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, क्या नाम है लड़के का? जितेंद्र, उम्र कितनी है? 15 साल जी। अब जो समस्याएं, जो वारदात हुई इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगी प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से? अब क्या कहेंगे सर, हमारा छोटा बच्चा है, वो भी घर चलाता था, ये तो पी खा के इधर उधर रहते थे।